Vande Mataram friends. In this video, I would like to share with you the sixth chapter and part 1 of Standard 4 Hayavata. Hayavata was a young red Indian boy. Hayavata एक लड़के का नाम है, तो एक जवान लड़का था जिसका नाम था hayavata. अब रेड इंडियन ये एक वर्ड है जिसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि रेड इंडियन बॉय क्यों कहा गया उसे. तो रेड इंडियन किसे कहा जाता है? तो नॉर्थ अमेरिका के जो मूल निवासी होते हैं उसे हम रेड इंडियन कहते हैं. अब रेड इंडियन नाम कैसे पड़ा तो वो देखते हैं. जो हमारे खोज करता थे वो निकले थे जब यूरोप, तो वहाँ के जो देश थे उनकी ज़्यादा उत्सुकता ये थी कि हमें भारत को खोजना है, और वो लोग भारत को खोजने निकल पड़े. जब वो निकले तो वो उल्टी दिशा में चले गए थे. उनको आना था ईस्ट में, मगर वे पहुंच गए वेस्ट में. अब उनसे गलती तो हो गई थी क्योंकि उनको ईस्ट में जाना था और पहुंच कहाँ गए थे? वेस्ट में. फिर भी वो लोग ये गलती मानने को इनकार कर रहे थे, और उन्हें वहाँ जो लैंड मिली, ज़मीन जो मिली, उन्होंने कहा कि यही हमारा इंडिया है, यही वेस्टर्न साइड का इंडिया है. वेस्टर्न साइड क्यों? क्योंकि वो लोग वेस्ट में पहुंच गए थे. तो उन्होंने बताया कि ये जो लैंड है वो यही वेस्टर्न साइड का इंडिया है. इसलिए उन्होंने अमेरिका को इंडिया नाम दे दिया. और उनको वहाँ जो लोग मिले थे, मीन्स के वहाँ जो लोग रह रहे थे, उनको उन्होंने इंडियन बोला. तो ये बात हुई इंडियन की. अब रेड, तो वहाँ पर ज़्यादा धूप होती थी, लंबी लंबी घासें होती थी, और वहाँ के जो लोग थे उनकी स्किन जो थी उनका कलर रेड था, इसलिए रेड नाम पड़ा. तो हायवाथा वॉज ए यंग रेड इंडियन बॉय. हायवाथा एक जवान लड़का था, रेड इंडियन जवान लड़का. तो मैंने बताया कि रेड इंडियन नाम कैसे पड़ा. ही लिव्ड विथ हिज ओल्ड ग्रैंडमदर नकोमिस इन अ विगवाम. विगवाम मीन्स एक हट. आप पिक्चर में देख रहे हो रेड एंड ब्लू कलर की एक झूपड़पट्टी, मतलब जो लकड़ी से बनाई गई होती है, वो आप देख सकते हो ऊपर. तो हायवाथा जो था वो उसकी दादी के साथ, उसकी दादी का नाम था नोकोमिस, उनके साथ वो विगवाम में रह रहा था. अब नोकोमिस taught हायवाथा about the wonder around them. नोकोमिस मतलब दादी है ये. आपको बताया कि हायवाथा की दादी जो थी जिसका नाम था नोकोमिस, तो नोकोमिस हायवाथा को उसके आसपास की सारी चीज़ें जो होती है उसके बारे में वो बताती है. अब क्या क्या किसके बारे में बताती है वो देखते हैं. शी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार्स, द ट्रीज, द इंसेक्ट, द बर्ड्स, द एनिमल्स एंड मैनी अदर थिंग्स. तो उन्होंने हायवाथा को स्टार्स मीन्स के जो तारे होते हैं उसके बारे में, ट्रीज जो पेड़ होते हैं, इंसेक्ट जो हमारे जीव जंतु जो होते हैं, द बर्ड्स पंछी, द एनिमल्स जो जानवर होते हैं, एंड मैनी अदर थिंग्स और कई सारी चीज़ें जो थी वो सब चीज़ों के बारे में उसको बताया. हायवाथा ग्रो अप टू लव देम ऑल. अब जब उसकी दादी ने इन सब के बारे में बताया तो हायवाथा जो था
वो नेचर की, मतलब जो कुदरती जो चीज़ें होती नेचर की जितनी भी चीज़ें थी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार होने लगा उसे। He could talk to the birds and the animals and they to him। वो मतलब हैवथा जो था वो बर्ड्स एंड एनिमल्स, पंछी और जो जानवर थे उनके साथ बातें करता था और वो लोग भी हैवथा के साथ बातचीत करते थे। Then the little हैवथा learn of every bird's its language। तो जो हैवथा था, मतलब जो लड़का था हैवथा, वो बर्ड्स पंछी की जो लैंग्वेज भाषा जो थी वो डर हर एक पंछी जो थी वहाँ पे थे उनकी भाषा जो थी, मतलब जो वो उनकी जो आवाज़ थी वो पहचानने लगा, उनकी भाषा वो पहचानने लगा। लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट। उनके नाम भी वो जानने लगा, पंछियों के नाम भी जानने लगा वो, और उनके जो सीक्रेट थे, रहस्य, वो भी वो वहाँ रह के जानने लगा। तो पंछियों के बारे में हैवथा ने 3 चीज़ें सीखी, एक लैंग्वेज, उनकी भाषा, उनका नाम और सीक्रेट, उनके रहस्य, वो सब 3 चीज़ वो जानने लगा वहाँ से। हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट इन समर। चिड़िया जो होती है वो गर्मी में घोंसला, नेस्ट, नेस्ट मीन्स घोंसला, उनका घर जो होता है उसे हम घोंसला कहते हैं। तो चिड़िया जो थी वो गर्मी में घोंसला कैसे बनाती है वो उसने देखा। वेयर दे हिड देमसेल्व्स इन विंटर। सर्दियों में वो कहाँ छिप जाती है, मतलब जो चिड़िया जो है वो कहाँ छिप जाती है। टॉक विद देम व्हेनेवर ही मेट देम। वो जब भी उन लोगों को मिलता था, मतलब चिड़िया या पंछी जानवर, उन सबको जब भी वो मिलता था तो उनके साथ वो बातचीत करता था। कॉल देम, और उन सबको कहता था हैवथास चिकन। उन सबको मान लिया था कि हैवथास चिकन। तो ये जो पैराग्राफ था वो पंछियों के बारे में था, बर्ड्स के बारे में था। अब दूसरा पैराग्राफ देखते हैं, बीस्ट मीन्स के जानवरों के बारे में। जैसे हैवथा ने अगले पैराग्राफ में पंछियों की भाषा, उनके नाम, उनके सीक्रेट, वो चीज़ें सब जानी। अब जानवर के बारे में भी वो 3 चीज़ जानता है। देखते, ऑफ ऑल बीस्ट ही लर्न द लैंग्वेज, लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स। बीस्ट मीन्स जानवर। तो जो हैवता था वो जानवरों की भाषा, उनके नाम और उनके सीक्रेट जो रहस्य थे वो सब उसने सीख लिया। आगे हमने देखा कि वो पंछियों के बारे में भी वो 3 चीज़ सीखी थी, यहाँ पे जानवरों के बारे में भी वो 3 चीज़ सीखता है। हाउ द बीवर्स बिल्ड देयर लॉजेस। बीवर्स एक जानवर है जो रात को जागता है और नॉर्थ अमेरिका में ही वो मिलता है। तो जो बीवर्स है वो अपना घर कैसे बनाते हैं, आगे पंछियों में हमने देखा था कि जो चिड़िया है वो गर्मी में घोंसला कैसे बनाती है, और यहाँ जो बीवर्स है वो लोग अपना घर कैसे बनाते हैं। वेयर द स्क्विरल्स हिड देयर एकॉन्स। स्क्विरल्स मीन्स गिलेरिया और एकॉन्स मीन्स उनकी खाने की चीज़ जो होती है उसे हम एकॉन्स कहते हैं। तो जो गिलेरिया है वो उनकी खाने की चीज़ कहाँ छिपा देती है, वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, कहाँ छिपा देती है। हाउ द रेंडियर्स रन सो स्विफ्टली।
रेंडियर मीन्स हिरण। तो हिरण इतने अच्छे से कैसे भागते हैं? स्विफ्टली मीन्स अच्छे से, रन्स मीन्स भागना। तो हिरण जो होते वो इतने अच्छे से कैसे भागते हैं? हाउ, कैसे, कैसे भागते हैं? वाई द रैबिट वॉज सो टिमिड। खरगोश होते वो हमसे डर क्यों जाते हैं? टिमिड मीन्स डर जाना। जो खरगोश जो होते, रैबिट जो खरगोश जो होते, वो हमसे क्यों डर जाते हैं? टिमिड मीन्स डर जाना। टॉक विथ देम वेनेवर ही मेट देम। जब भी वो आया था उन सबसे मिलता था तो वो कहता था कॉल देम हैवथास ब्रदर। हैवथा के भाई, सब जो ब्रदर्स उनके भाई मानता था, तो हैवथा के भाइयों, वैसा वो जानवरों को बोलता था। पंछियों को क्या बोलता था कि हैवथास चिकन। जो हमने पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ जो था, मतलब पंछियों का जो पैराग्राफ था, उसमें लास्ट लाइन हमने देखी थी। तो पंछियों को वो बोल रहा था हैवथास चिकन, और जानवरों के बारे में वो बोल रहा था हैवथास ब्रदर, हैवथास के भाइयों। तो दोस्तों, आशा रखता हूँ कि आपको ये लेसन, मतलब जो ये पार्ट था, वो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।